जितनी हाथों में ताकत है, जितनी ताकत हाथों में, तारीफ कर दो खुदा को। एक ऐसी पुस्तक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बाइबल का एक ऐसा अध्याय आज हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसी पुस्तक आज हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। मैं आपको देख रहा हूं कैमरा पे, आप पड़ोसी को बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अपने पड़ोसी को बोलो, आज हम ऐसी पुस्तक पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। आमीन। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद जब उन्हें पेश किया गया तो राजा ने कहा कि अगर तू चाहे तो सारे इल्जाम तेरे यही कहने से झूठे साबित हो जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी चीज का प्रूफ नहीं है। पर जीसस क्राइस्ट ने कहा, बात ये नहीं है, मैं आया ही इसलिए हूं कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और फिर अपनी मर्जी से अपना प्राण दूं और अपनी मर्जी से वापस लूं। और हमने फिर देखा, और ये बात सिर्फ बाइबल नहीं कहती, ये बात मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री बुक्स में भी लिखा है, जो अन्य जातियों ने लिखी हैं, जो यहूदी नहीं थे, जो क्रिश्चियन नहीं थे, यहोवा पर विश्वास नहीं करते थे, उन पुस्तकों में भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। और वचन कहता है कि जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा। जब वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा और फिर पहाड़ पर 40 दिन प्रचार करने के बाद उसने अपने चेलों को इकट्ठा किया और उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बातों को बताया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, वरन पिता की प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जो हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आज हम प्रेरितों के पुस्तकों की बहुत सारे अध्याय पढ़ेंगे, तो स्क्रीन पर कृपया जल्दी जल्दी दिखा दिया जाए। और आपको मालूम नहीं मैं कौन सी वर्स बोलूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है उसे जल्दी दिखाना। प्रेरितों के काम 1 उसकी 4-3 से हम पढ़ेंगे। उसके दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से वो अपने आप को उन्हें जीवित दिखाता रहा। कौन जीवित दिखाता रहा? प्रभु यीशु मसीह। उन्हें 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे कहा, यरूशलेम को ना छोड़ना। फिर 5 आयत में लिखा, यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। फिर 8 आयत में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यह कहकर प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए और बादलों ने उनको उनकी आंखों से छुपा लिया। अब जीसस ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और उसके बाद एक काम होगा कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। यह था मास्टर प्लान जीसस क्राइस्ट का। क्या मास्टर प्लान था? कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम धरती की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उन पर उतरा। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, सामर्थ उन पे उतरी, परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। लोगों ने कहा तुमने शराब पी रखी है, तो पतरस उठा और लोगों को प्रचार किया। जब लोगों को उसने प्रचार किया तो उसमें से बहुत से लोग बपतिस्मा लेकर उस मंडली में मिल जाते हैं। इसकी गूंज को हल्का सा कम करना। हजारों लोग उनमें मिल जाते हैं और हजारों लोग बपतिस्मा ले लेते हैं।
अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। अब जब हजारों लोग बपतिस्मा ले लिया तो लोगों की और जो रिलीजियस लीडर्स थे उनकी निगाह में आ गई ये चीज कि हमने ये सोचा था कि हम यीशु मसीह को मरवा देंगे और ये जो लोगों को अपने पीछे इसने लगाया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद, उनके स्वर्ग में जाने के बाद, जब चेलों ने वही पवित्र आत्मा के मिशन को जारी किया और जब पवित्र आत्मा उतरा तो उस दिन 3000 आदमियों ने एकदम से बैप्टिज्म लिया। 3000 आदमी बहुत होते हैं और एक दिन में जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया तो वो लोगों की निगाह में फिर आए। जब आप 3 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया। जब लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ तो वचन कहता है कि उन्होंने फिर पतरस को और चेलों को पकड़कर धमकाया कि आज के बाद यीशु मसीह के नाम से कोई भी बातें तुम मत करना। उन्होंने कहा है ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी बात ना करें। तो वचन कहता है कि उन्होंने प्रेरितों को धमकवाकर और पिटवाकर छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि उनको पता था कि बहुत से लोग इनके साथ मिले हुए हैं तो हमारा विरोध होगा। तो लिखा उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो वचन कहता है कि जब प्रेरित वापस आए तो उन्होंने आकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर उनकी धमकियां देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हियाव के साथ सुना सकें और चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा ताकि चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था तो वचन कहता है कि विरोधी उठे और उन्होंने कलीसियाओं को धमकाना शुरू किया। जब कलीसियाओं को धमकाया गया तो बाइबल कहती है स्तिफनुस नामक एक इवेंजलिस्ट का कत्ल कर दिया गया जो खाना बनाने के लिए चुना गया था, पर वो उन 7 लोगों में से था जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, जो खाने की ड्यूटी भी करते थे चर्च में, लेकिन जब प्रीच करते थे तो उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार भी होते थे। और वचन कहता है कि उसको जब मार दिया गया तो शाऊल उनके वध में सहमत था और लोगों ने, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल के कदमों में रख दिए कि वो सहमत था, उसकी निगाह में सब कुछ हुआ था। अब जब आप अगली बापों को पढ़ते हैं, जब आप 6 बाप को 7 बाप को आपने पढ़ लिया तो स्तिफनुस उस समय खत्म हो गया। जब 8 बाप शुरू होता है तो वचन कहता है कि अब शाऊल जिसने एक व्यक्ति को मरवाया था, अब वो पूरी कलीसिया में फिरने लगा और पूरी कलीसिया को पकड़कर लोगों को घरों से बाहर निकालता था और उनको बांधता था और उनको जेल करवाता था। और वचन में लिखा है कलीसिया तितर बितर हुई। प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब कलीसियाएं तितर बितर हुई। विश्वासियों के ऊपर उसने अटैक किया। अब दिखने में यह विरोध लग रहा है, दिखने में यह शैतान का काम लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि परमेश्वर इन लोगों को इस्तेमाल करता है अपने ही भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। अब वचन कहता है कि जब कलीसिया तितर बितर हुई तो वो जहां तितर बितर हुई वहां जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। जब कलीसिया तितर बितर हुई, कोई दूसरे शहर में भाग गया, कोई दूसरी स्टेट में चला गया, कोई दूसरे देश में चला गया, जहां जाके इसके रिश्तेदार थे, जहां जहां पहुंच थी, जहां जहां कोई जानकारी थी, वहां वहां वो गए। और वचन कहता है उस वजह से जो सुसमाचार था वो यरूशलेम के बाहर गया। यरूशलेम के बाहर सुसमाचार नहीं जा रहा था। प्रेरित उठते थे, प्रचार करते थे, 3000 लोग मिलते थे। वो 3000 लोगों की प्रॉपर्टी सांझे में थी। लोग अपने मकानों को बेचकर, प्रॉपर्टियां बेचकर चर्च में लाते थे। चर्च से वो पैसा खाने में, चर्च के सिस्टम में, काम में इस्तेमाल होता था। और कोई भी अपनी चीज को साझा, सब साझे में रखते थे। किसी का मकान बन रहा है, किसी का कर्जा उतर रहा है, लेकिन कलीसिया कंफर्टेबल थी। और परमेश्वर का वचन था कि तुम लोग जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और देश के
पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। अपने उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने विरोध का इस्तेमाल किया। कई बार आपकी लाइफ में जब विरोध होता है, इसलिए मैंने कहा विरोध के बदले विरोध मत करो। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पुतले साड़ रहे हैं, वो पुतले थोड़ी साड़ रहे हैं, वो आपको मेडल दे रहे हैं स्पिरिट में। वो आपके लिए गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है वो आपका। वो कोई खराब चीज थोड़ी है वो। लेकिन जब आप अपना मेडल दूसरे को वापस कर देंगे, वो खराब चीज है कि उन्होंने साड़ा एक मैंने साड़ दिया, हमें वापस नहीं करना अपना गोल्ड मेडल। यही तो सताव का मजा है। बाइबल कहती है प्रेरित खुश हुए, आनंदित हुए। अगर इसे संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो जब एक प्रशासन वहां पे खड़ा हो और कोई चोरी कर रहा हो, क्या प्रशासन वेट करेगा कि ये बंदा चोरी कर ले फिर मैं इस पे केस डालूंगा, इसकी जमानत होगी, फिर ये केस चलेगा? कि क्या उस चोरी को उसी जगह पे रोक देना चाहिए था? उसी जगह पे रोक देना चाहिए था, अगर आपको इतनी चिंता है क्रिश्चियंस लोगों की तो। लेकिन क्रिश्चियंस इस चीज का गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, या पास्टर्स गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए वो गोल्ड मेडल है, उनके लिए वो निशानी है कि गॉड इज विद अस, वो हमें ब्लेस कर रहा है। तो हमें यह समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो तेरे लिए गोल्ड मेडल है, कि वही तो निशानी है। कि बाइबल कहती है उन्होंने प्रेरितों को बुलवाकर धमकाया और उन्होंने कहा यह काम तो हमसे नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने परमेश्वर से सुना है और देखा है वो हम ना बोले। और वचन कहता है फिर कलीसियाएं तितर बितर जब हुई तो वहां वहां प्रचार हुआ, साथ की स्टेट में हुआ, साथ के देश में हुआ। धीरे 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 वो प्रचार बढ़ता गया। फिर पौलुस जो विरोधी था, इमेजिन करो अगर उसको मार दिया होता तो आज ये पत्रियां भी हम पढ़ नहीं रहे होते। और वचन कहता है कि कलीसिया ने उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपा। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको गुस्सा आता है, मैं भी एक इंसान हूं, हमें भी कई बार गुस्सा आता है। लेकिन बाद में जब अब आप वचन पे कंसंट्रेट करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं कि स्पिरिचुअल रीजन क्या है, आत्मिक रीजन क्या है, तो आपको मालूम होता है। 2022 में पंजाब में हर बंदा यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, कोई नहीं, हर बंदा नहीं जानता था। क्रिश्चियनिटी थी, लोग परमेश्वर में आ रहे थे, वचन को कबूल कर रहे थे। लेकिन 2022 में एक धुआंधार यीशु मसीह के खिलाफ प्रचार हुआ। ऐसे नेगेटिविटी फैला दी गई क्रिश्चियंस के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, प्रीस्ट के बारे में, पास्टर्स के बारे में, कैथोलिक प्रीस्ट के बारे में, पेंटिकोस्टल प्रीस्ट, सब के बारे में उन्होंने ये किया है, ये किया है, ये किया है। लेकिन क्या हुआ? जिसने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था उसने सुना। जब उसने सर्च किया, जब आप देखते हैं अपने आसपास के लोगों में, आपके रिश्तेदारों में गवाहियां सुनते हैं कि नहीं, जो आपने सुना है वो ठीक नहीं है, आप हमारे साथ चर्च चलें, आप देखें, आप खुद जाएं, आपको मालूम होगा कितना पैसा वहां मिलता है कि नहीं मिलता। क्यों लोग वहां आते हैं? क्योंकि जिसको यीशु मसीह मिल गया, उसकी लॉटरी लगी, उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। अब क्या मुझे है 10 लाख की जरूरत? क्या आपको है जरूरत? अरे क्या पैसा, ये क्या है पैसे की औकात यीशु मसीह के सामने? जिस व्यक्ति के बेबी नहीं था 40 साल से, उसके सामने पैसा रखेंगे, पैसे को लेगा कि बेबी को लेगा? जो कैंसर से मर रहा है वो पैसे को लेगा कि हीलिंग को लेगा? जिसके मन में शांति नहीं है, पैसा भी है, सेहत भी है, वो पैसे को लेगा कि यीशु मसीह की शांति को लेगा? जब यीशु मसीह के वचन के बारे में समझ आती है तो आपको भी यह बात समझनी है कि परमेश्वर आपकी लाइफ के दुखों को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमेशा। 2004 में 5 में मुझे क्यों फास्टिंग करनी पड़ी इतनी? क्योंकि शैतान के अटैक्स इतने ज्यादा थे मेरी लाइफ में। और मैं आपको बताता हूं कि जो एक्सपीरियंस स्पिरिट का 2005 में और 4 में मैंने परमेश्वर में किया, खासकर 5 में, उसकी वजह से आज मैं परमेश्वर में खड़ा हूं। मैं इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मिरेकल हुए, इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मेरी लाइफ में मिरेकल हुए। आप नहीं इस बात को समझ पाएंगे शायद आज, और मैं खुल के समझा भी नहीं पाऊंगा। लेकिन वो एक्सपीरियंस जो 2005 के मेरे थे, उसी वजह से आज मैं मसीह में खड़ा हूं। उन्होंने साबित किया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं मेरी पर्सनल लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से मुझे प्रूफ था, जिसकी वजह से मैं गिरा नहीं,
मैंने लालच नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो क्राइस्ट ने मेरे साथ किया है ये दुनिया की कोई ताकत मेरे साथ नहीं कर सकती थी। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान नहीं होंगे तो लोग आपकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाएंगे। कभी भी नाम लेकर किसी की बात ना करो, हमेशा मसीह विरोधी कहकर लोगों की बात करो। यही तो वो चाहते हैं कि वो मशहूर हों, उस मशहूरी का जो आपके ऊपर है उसका वो फायदा उठाएं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी की अगर आप बात करोगे तो हर देश तक बात पहुंचेगी। वेरी चीप वे टू बी पॉपुलर। लेकिन आपको बुद्धिमान बनना है, आपको यह समझना है कि आप किसी की गिरफ्तारी पर रीले मत चलाएं, खुश ना हो, सुसमाचार फैलाएं, चुप भी ना हो, वचन को फैलाएं सोशल मीडिया के ऊपर, वचन बताएं लोगों को, सच्चाई बताएं, अपनी गवाहियां शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। नशा छोड़ा तो वो शेयर करें। गाली निकालने से, किसी को डाउन करने से, किसी को कुत्ता बोलने से, बिल्ला बोलने से नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। और आपकी स्पिरिट नहीं है ये। मैं भी विश्वासी की लाइफ में रहा हूं। मैं तो इतना कड़क विश्वासी, इतना ऐसा मैं विश्वासी था कि लोगों को पीटने तक मैं पहुंच जाता था अपने पास्टर के लिए, क्योंकि अपने पास्टर से मुझे इतना प्यार होता था। लेकिन जब आप मसीह में ग्रो करते हैं, आप आत्मा में ग्रो करते हैं, आपके पास्टर्स आपको वचन समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना जो दूसरा कर रहा है। हमें वो रीले नहीं बनानी है कि जिससे आप एक लीडर नुमा व्यक्ति लगे, कि जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि क्रिश्चियन लीडर्स एंड क्रिश्चियन पास्टर्स, इनकी अलग अलग बाइबल नहीं है। 2022 में एक्शन कमेटी बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि पास्टर्स के ऊपर जो विरोध या सताव है कि वो लोग जाएं और पास्टर्स के बिहाफ पर बात कर सके, पर उनकी बात भी पास्टर्स वाली होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसी को सीट चाहिए कि वो इस कमेटी में आए और फिर इंटरनेट पे दिखाई देना शुरू हो लगातार और बाद में उसे सीट में कन्वर्ट कर ले। ये उस चीज के लिए नहीं है। और जब आप उस चीज के लिए इसे यूज करेंगे तो डिसग्रेस आपको फील होगी कि आपके द्वारा काम नहीं हो रहा है, आप जो चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले हमने इसी तरह से कार्य किया है कि इसका कोई भी राजनीतिकरण नहीं हुआ। आप क्रिश्चियन राजनीति के खिलाफ नहीं हैं, मैं नहीं हूं। आप बनना चाहते हैं कुछ बने, लेकिन चर्चिस के प्लेटफॉर्म को आप यूज नहीं कर सकते हैं। चर्च राजनीति से परे है। वो उस व्यक्ति को भी उसी निगाह से देखती है जिसने उसका फायदा नहीं किया है। जो हर पार्टी की अगर वो चर्च में आएगी तो उसकी प्रार्थना करेगी, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम, कोई भी हो, क्योंकि उसका काम है प्रार्थना करना। उसका काम ये नहीं कहना लोगों को इसको वोट देना है, इसको देना है। तो एक्शन कमेटी का काम क्या है कि वो पास्टर्स, क्योंकि पास्टर्स प्रार्थना में हैं, वो प्रेयर में हैं, वो अपने स्पिरिचुअल कामों में हैं, वो नहीं जाके प्रशासन से बात कर सकते। अगर वो करेंगे बाकी काम कौन करेगा? तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव है कि वो जाएं। और उस समय एक मौका होता है, सुपर्ब मौका होता है। जब विरोध होता है ना, तो वचन कहता है, एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आप 8 बाब को पढ़ेंगे, 8 आयत को पढ़ेंगे, तो इस विरोध के बाद जब शाऊल ने विरोध किया ना, तो लिखा कि कलीसिया तितर बितर होकर सुसमाचार सुनाती रही। 4 आयत में लिखा है। और 8 आयत में लिखा है कि उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। बड़ा आनंद। प्रेरितों के काम 8 उसकी 8 आयत। क्यों आनंद छाया? बड़ा आनंद क्यों उतरा उनके ऊपर? उस कलीसिया के ऊपर बड़ा आनंद क्यों हुआ? क्योंकि वो कलीसिया जब तितर बितर होकर गई, तो जिस नगर में वो गई वहां पे लोग बचने लगे, वहां पे हीलिंग होने लगी, डिलीवरेंस होने लगी। तो आनंद आ गया कि यार ये तो परमेश्वर कर रहा है, ये शैतान थोड़ी कर रहा है, ये तो प्रभु कर रहा है। देखो इन लोगों तक कभी सुसमाचार नहीं पहुंचता अगर हम विरोध में ना होते। तो अगर कोई विरोध ना करता, हम भागते ना, तो इन लोगों तक कौन सुसमाचार सुनाता? यहां का लंगड़ा कैसे चंगा होता? यहां का दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति कैसे हील होता? यहां का कैंसर का व्यक्ति कैसे हील होता? तो लिखा उस नगर में बड़ा आनंद आ गया। जब आपका विरोध होता है तो वो समय आपको सुसमाचार फैलाने का होता है। आप किसी अधिकारी से बात करेंगे, आप सुसमाचार फैलाएंगे कि देखो जी मैं नशे करता सी, मैं आज परमेश्वर दे विच आ, मैं कमेटी वालों तक ना गल करन आया। मैं देखो जी मैं पाप में था, मैं देखो जी मैं एक व्यभिचारी था,
मैं समाज में चोरी करता था। आप जब गवाहियां देंगे तो वो टाइम टेस्टिमनी देने का है, विरोधियों को भी, प्रशासन को भी, अन्य जातियों को भी, लोगों को भी बताने का है कि हम आपसे प्यार करते हैं, बावजूद आप हमसे नफरत करें, हमारा प्यार आपके लिए बना रहेगा। कोई किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर करता है कार्रवाई, वो फिर जबरदस्त करता है, वो कर लेगा कार्रवाई। वो जिंदा है, मरा हुआ थोड़ी है हमारा खुदावंद। वो जिंदा है, वो करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा और परफेक्ट करेगा। आप कुछ करेंगे, एक छोटा बच्चा किसी दुश्मन को थप्पड़ मार लेगा, एक दिन में थप्पड़ का असर खत्म हो जाएगा।